पग पग पे 100% 3 लोग भाई आज यहाँ पे उपस्थित हैं, देश रविदास जी, अमरजीत जी और भाई साहब। मैं आप सबों को भी धन्यवाद करता हूँ। मंच पर हमारे पश्चिम चंपारण के इश्तियाक भाई साहब, पूर्वी चंपारण के हमारे इंजीनियर साहब, सबका धन्यवाद, सबको जय हिंद करता हूं। साथियों, आज ये कार्यक्रम कोई राजनीतिक दिखावे का नहीं, ये कार्यक्रम किसी को बताने का नहीं है, ये कार्यक्रम जो है हम सबको अपने परिवार को जगाने का, क्योंकि 1947 में इस देश की राजनीतिक आजादी उन चंद लोगों को मिली जो अंग्रेजों को गुलाम थे, और हमारा समाज उस गुलामों का भी गुलाम था। मेरी बात समझ में आ रही है? मेरा जो समाज था, हम जिस समाज में पैदा हुए हैं, हम जिस बहुजन विचारधारा की बात करते हैं, हम जिस बहुजन समाज की बात करते हैं, ये समाज उस गुलामों का भी गुलाम था। और वो तो आजाद हो गया, लेकिन हमको अपनी आजादी नहीं मिली। ये दर्द समझना पड़ेगा, ये आवाज हमारे दिल से निकलनी चाहिए कि ये गुलामी की जंजीर इस पीढ़ी में हम तोड़ के जाएंगे। हम अपने माँ बाप पे उंगली उठाने का समय नहीं है। साथियों, देश की आजादी के समय में खून हमारे लोगों ने दिया था, देश की आजादी के समय में कुर्बानी हमारे लोगों ने दिया था, देश की आजादी के समय में धन गाने हमारे लोगों का बर्बाद हुआ था, और जब नाम लिखाने की बारी आई थी तो चंद चलाक लोगों ने अपना नाम वहां पर लिखवा दिया था। ये कब तक हम थोड़ी थोड़ी गलतियां से अपनी आने वाले कौम को, आने वाली पीढ़ी को, आने वाले नस्ल को, आने वाले कल को, आने वाले भविष्य को, आने वाले सुनहरे भारत को तोड़ते आ रहे हैं। साथियों, जितना वो चंद चलाक लोग चलाक है, उतना हम लोग भी बुर्बक हैं। तो मुझे भी चलाकी का परिचय देते हुए उनके मुंह पर 2025 में पहुंचना, हमें सीखना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा कि लोहा तो लोहा नहीं करता। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, भाजपा के उस मंत्री का मैं भी नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन भाई साहब ने जो गोपालगंज की घटना के बारे में जिक्र किया है, मैं भी उसी जनक चौहान जी के साथ कभी बसपा का राजनीति किया करता हूं। आज जनक चौहान जी बड़ा घूम घूम कर दलित बस्ती में बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाजपा ने इशारा कर दिया है कि अगला बार अगर विधानसभा जाना है तो अपने समाज को ठगने के लिए तैयारी कर लो। आज जनक बाबू रिश्तेदारी खोज रहे हैं हम लोग के बीच में। जब मुजफ्फरपुर में बहन रूपा के साथ कांड होता है तो घर में ताला लगा के सोते रहते हैं। अरे भाजपा के विधायक, भाजपा के मंत्री हमारे समाज के हो सकते हैं, लेकिन जिसके घर में है उसके रखवार बनकर है, उसी के चौकीदार वो बने हुए हैं। मेरे परिवार का हो सकता है, लेकिन मेरा वफादार वो नहीं हो सकता, क्योंकि आप जिसके घर में जाते हैं और घर का जो मालिक होता है वही सबसे बड़ा मालिक होता है। लेकिन भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी ये दावे के साथ बोलती है, ये घर भी आपका है, ये विधानसभा भी आपका है, ये परिवार भी आपका है, ये कल भी आपका है, और किसी दूसरे और विदेशियों का यहाँ पे निमंत्रण स्वीकार नहीं होता। मैं कहना चाहता हूं, हमारे गार्जियन भाई लोग बैठे हुए हैं, आजादी के समय में वही कांग्रेसी जो आज बीजेपी बन के बैठा हुआ है। महसूस कीजिएगा, मेरा एक पीढ़ी पहले का पूर्वज अगर समझ गया होता तो ये आज मुझे संघर्ष नहीं करना पड़ता, और आज अगर हम नहीं समझ पाएंगे तो मेरा फिर बच्चा संघर्ष करने के लिए तैयार कर रहा है। इसलिए कर जोड़ के निवेदन है, पैर पकड़ के निवेदन है, अपने बहनों से निवेदन है, मेरे बेटियों से निवेदन है, मेरी माताओं से निवेदन है, मेरे अंकल से निवेदन है, मेरे शानदार भाइयों से निवेदन है कि एक बार अपनी जमीन को तो जगा लो, मरे हुए मुर्दों को तो जगा दो। क्या करना है? कौन सी बहादुरी का काम आज करने के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हम लोग के बीच में छोड़ा है? एक काम छोड़ा है कि जो मतदान केंद्र पे जाता है अपने समाज के लिए जाके एक बार करता है। कौन सा काम? अगर मैं दावे के साथ कहता हूं, ये बाबा साहेब का दिया हुआ संविधान मत करने का अधिकार और 18 साल के बाद वोट देने का अधिकार नहीं होता तो एक भी यहाँ का नेता आपके घर पे नहीं आया। उसके आपके बॉडी से गंध आती है, आपके बातों से छुआछूत लगती है,
आप घोड़ा पर चढ़ते हैं तो तकलीफ लगती है, लेकिन वोट आपका लेता है तो उसको शर्म नहीं लगता। ये तो विचार करके देखो। और हमने दिया तब तो उसने लिया। मानवर काशीराम साहब ने एक बड़ा कड़वा शब्द कहा है कि घर की बहू बेटी और वोट किसी इज्जतदार व्यक्ति को दिया जाता है। क्या बोला है मानवर काशीराम साहब ने? वोट और घर की बहू बेटी किसी इज्जतदार के हाथों में सौंपा जाता है। और आज तक वोट की अगर बारी आती है तो हम बेचने पर या किसी न किसी के बहकावे में आके हम मजबूर हो जाते हैं। इसलिए इस देश में आज तक अम्बेडकरवादी सरकार नहीं बनना चाहिए। सरकार अम्बेडकर जी के नाम पे बन जाती है, अम्बेडकर जी का फोटो लगा के मुझे ठग लिया जाता है, लेकिन जैसे ही सरकार बनती है तो वो सरकार अम्बेडकरवादी नहीं होती है, अम्बेडकर के नाम पर जरूर बन जाती है। साथियों, आज मौका है, हम लोग को आके कोई कहता है, क्या कहता है, अरे ये पार्टी बाहर की, ये बोलता है ये पार्टी बाहर की है। अरे भाइयों, मैं आपसे कर्ज लेकर रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, एक बार में हम कभी महल तैयार कर लिए हैं। ये जितने भी घर बने हैं हमारे समाज का घर है, एक एक ईंट जोड़ के एक साल में कुछ बनाते हैं, अगला साल कुछ बनाते हैं, अगला साल कुछ बनाते हैं। वोट भी आपका उसी तरह है साथियों। आज से अपने घर में जाना शुरू करेंगे, कल आपकी और आपकी ही सरकार बनने वाली है। मैं आप सबों के बीच में ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि मोतिहारी में भी कुछ लोग सर का इंतजार कर रहे हैं। और साथियों, मानव जौहर साहब को भी फूल माले बहुत अच्छे लगते हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को फूल माले भी बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन उसने जो चीज अच्छे लगते हैं उसके लिए उन्होंने जीवन में एक शर्त रख लिया है, जब तक चंपारण के भूमि से मेरा एक कोई भाई, मेरी एक कोई बहन, कोई बेटी विधानसभा में नहीं जाएगी, तब तक हम फूल माला किसी का स्वीकार नहीं करने वाले। अच्छा लगता है, किसको सम्मान अच्छा नहीं लगता है, लेकिन अपने सबसे प्यारे चीज का कुर्बानी इंसान तभी देता है जब समाज की और कौम की बात आती है। तो आज जौहर अली साहब के सपनों को, चंद्रशेखर आजाद जी के सपनों को, भीम आर्मी के सपने को, बाबा साहेब भीम अम्बेडकर जी के सपने को, पेरियार के सपने को, ज्योतिबा फूले के सपने को अगर पूरा करने का कोई अगर मामला रखता है तो आजाद समाज पार्टी ये रखता है। जौहर साहब बिहार में एक इतिहास लिखने के काम को लेकर चल पड़े हैं। अगर आपने साथ दिया तो 2025 में हम भी जनपद जाकर दिखा देंगे। साथियों, बातें बहुत है, समाज की कमजोरियां बहुत है, समाज की दर्दें बहुत है। मैं अपने बहनों से रिक्वेस्ट करता हूं, कर्ज के रिक्वेस्ट करता हूं, पैर पकड़ के रिक्वेस्ट करता हूं। हमारे समाज में आकर मुझे तोड़ने के लिए शिव चर्चा घटना चल रही है। मैं किसी भगवान के बारे में नहीं बोल रहा। क्या किसी बहनों को किसी शिव वाली बहना के आइए चर्चा क्यों नहीं करा रही? ये दलित बस्ती में, हमारे घर समाज में, हमारे बहू बेटियों के आगे क्यों नहीं बताती क्या जगह इसकी चर्चा बने? आपको जिस समय बच्चे को पढ़ाना होता है उस समय आपको घंटा बजवा दिया जाता है। आपके पति को जिस समय भूख लगा होता है, खाना देना होता है, घंटा बजाने चली जाती है। पैर पकड़ रहा हूं आपका, वो घंटा बजाने से कुछ नहीं होता। अगर वो कुछ हो गया होता तो 7 साल में बहने हमारे घर में भी आइए सवाल केस हो गए होते। मैं कर जो रहा हूं बेटियों को पढ़ाइए। मेरी बहने, आप अपने हस्बैंड को सेवा दीजिए उस समय जिस समय वो इंसान मजदूरी करने जाता है। आपको भ्रमित करने के लिए, अरे जब भगवान के बारे में आप भी बोलती है कि जब कनकन में है, रगड़ में है, तो मेरे घर में क्यों नहीं है? क्या जब कनकन में है, सब जगह है, तो मेरे घर में क्यों नहीं है? और जब आत्मा से नाम ले लेंगे तो ऊपर वाला के पास ही चला जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि कम से कम उस चर्चा के बगल में, सॉरी, तो हम कहां पे थे मेरी बहनें? आज से शपथ लेंगे हम भगवान का विरोध नहीं कर रहे हैं। आप दिन भर अगरबत्ती दिखाइए, रात में सो जाए, बच्चे को अगरबत्ती दिखाइए, लेकिन जिस समय पढ़ने का टाइम हो, सांस को बुद्धि देने का टाइम हो। और अपने भाइयों से भी कहता हूं, ये मेरा दल का नहीं है, मेरे दिल की बात है, मेरा समाज का दर्द है। ये 85% बहुजन की दर्द है साथियों। जब समाज के अपने बच्चे को कुछ शिक्षा देने की बात आती है तो आप गंगा जल के साथ शिक्षा लेते हैं। आप गंगा जल के साथ शिक्षा लेके आते हो। आप 500 कमाते हो, 100 रुपया का लेके आते हो बड़ो। मैं कर जोड़ता हूं अपने भाइयों से भी, अपने परिवार के गार्जियन से भी बोलता हूं
कि शाम के समय कम से कम इस दिमाग को अच्छा रखो कि आने वाले परिवार में अपने पत्नी से, अपने बच्चे से, अपने परिवार के साथ अच्छी अच्छी चर्चा करो, आने वाले दिन के बारे में चर्चा करो, भविष्य की जितनी बदलाव है उसके बारे में चर्चा करो, क्योंकि आपके बदलाव में ही आपका परिवार का जीवन छुपा हुआ है। साथियों, बहुत बहुत आभार, आपने मुझे सुना, मौका दिया। अगर कोई शब्द, कोई वाणी आपको बुरा लगी हो तो मैं पैर पकड़ के माफी मांगता हूं, लेकिन ये समाज का दर्द है, ये सच्चाई है। हम नहीं बदलेंगे तो हम आने वाले पीढ़ी को भी गुलामी का हकदार नहीं होंगे। एक चंद्रशेखर रावण पैदा हुआ तो पूरे इंडिया में डंगा बच गया। एक मानवर काशीराम साहब ने चला तो इस देश में नीला झंडा का कारवा चल गया। एक बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने इस कारवा को आगे बढ़ाया तो देश में आज कोई ना कोई आके रह रहा है, और हम नहीं समझते हैं कि आने वाले 50 साल में दूसरा कोई चंद्रशेखर आने वाला है। हमारे समाज का नेता पैदा हो सकता है, लेकिन नेतृत्व चंद्रशेखर रावण के पास है। समझ रहे हैं आपको? आपके समाज में, आपके घर से आज रवि कुशवाहा बहुत चिल्ला रहा है, हो सकता है कि रवि कुशवाहा को 2 करोड़ का दलाली दिया जाए। रवि कुशवाहा का जमीन बिक जाता है और रवि कुशवाहा जाकर दलाली करता है। ये समाज का बेटा समाज का नहीं होता है, उसमें ये पैसा के लिए अपने पूरे समाज को बेचने का काम करता है। ऐसे दलाल से, ऐसे भेड़ियों से जो हमारे परिवार का रह भी उसका गुलामी करता है। मेरी बहु बेटियों की इज्जत लूटने